शेख चिल्ली की खीर। शेख चिल्ली स्टोरी। शेख चिल्ली पूरा बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें ही करता था। शेख चिल्ली की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार शेख चिल्ली ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, लोग मरते कैसे हैं। अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा कि बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मरकर देखना चाहिए। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। शेख चिल्ली यह बात सुन रहा था। वो अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ। अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि यह बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। एक चोर शेख चिल्ली से बोला, भाई, जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो। थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है। शेख चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। तीनों ने मिलकर तय किया कि शेख चिल्ली अंदर चोरी करने जाएगा। एक चोर घर के आगे खड़ा रहकर ध्यान रखेगा और दूसरा चोर घर के पीछे ध्यान रखेगा। शेख चिल्ली को तो बहुत अधिक भूख लगी थी, इसलिए वो चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रसोई में शेख चिल्ली को दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिल गए। अरे वाह, क्यों न खीर बनाकर खाई जाए, शेख चिल्ली ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए। शेख चिल्ली ने सोचा कि यह बुढ़िया खीर मांग रही है। शेख चिल्ली बोला, अरे बुढ़िया, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारी अकेला थोड़े ही खा लूंगा। शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेंक लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज्यादा फैला दिए। शेख चिल्ली को लगा कि यह बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने झुंझला कर गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और शेख चिल्ली पकड़ा गया। शेख चिल्ली बोला, अरे मुझे पकड़कर क्या करोगे, असली चोर तो बाहर हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह शेख चिल्ली ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। सड़क यही रहती है। एक दिन शेख चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था। तभी एक सज्जन शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे, क्यों भाई, शेख साहब के घर को कौन सी सड़क गई है। शेख चिल्ली के पिता को सब शेख साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत से शेख थे, परंतु शेख साहब चिल्ली के अब्बाजान ही कहलाते थे। वह व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वह शेख साहब के घर जाना चाहता था, परंतु उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। शेख चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप ये पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। इससे पहले कि कोई लड़का बोले, शेख चिल्ली बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है। कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे, शेख साहब का यही गांव है न, वह इसी गांव में रहते हैं न। हाँ, रहते तो इसी गांव में है। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा। साहब, घर तक तो आप जाएंगे, शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। ये सड़क और रास्ते यहीं रहते हैं और यहीं पड़े रहेंगे। ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि ये रास्ते, ये सड़कें कहीं नहीं जाती, यहीं पर रहती हैं।
मैं शेख साहब का बेटा चिल्ली हूँ। मैं वह रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुँच जाएंगे। अरे बेटा चिल्ली, वह आदमी प्रसन्न होकर बोला, तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है। तू छोटा सा था जब मैं गांव आया था। मैंने गोद में खिलाया है तुझे। चल बेटा, घर चल मेरे साथ। तेरे अब्बा शेख साहब मेरे लंगोटिया यार हैं और मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तेरे लायक है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। अब तो मैं तुम दोनों की सगाई करके ही जाऊंगा। शेख चिल्ली उस सज्जन के साथ हो लिया और अपने घर ले गया। कहते हैं, आगे चलकर यही सज्जन शेख चिल्ली के ससुर बने। कैसे नाम पड़ा शेख चिल्ली? शेख चिल्ली के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मां ने पाल पोस कर बड़ा किया। मां सोचती थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर होगी। उसने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते थे। मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला वह मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं, फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वह रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा, शेख, तू बार बार इससे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली ही तो कहेंगे, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली की समझ में न आई, न ही उसने नाम बदलने का बुरा माना।